अनन्तकोटि ब्रह्माण्डनायक राजाधिराज योगिराज सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम, जय साई राम जी। आज साईं दीदार चैनल के माध्यम से मैं अर्जुन मिश्रा आप सभी के सामने एक छोटा सा अपना लाइफ का एक एक्सपीरियंस, लाइफ का एक सफ़र और जो हमारे साथ जीवन शैली में व्यतीत हुआ वो आप सबके सामने रखने की कोशिश करूँगा कि शायद हम लोगों ने इसलिए मैं रखने जा रहा हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि शायद उनको लगता है कि लाइफ बहुत हमारी ईजी है या हर इंसान की लाइफ में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता या उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। जो लोग ये कहते हैं कि हमें बहुत तकलीफ़ है। होता क्या है कि जब हम सामने वाले की लाइफ के बारे में देखते हैं तो अपनी प्रॉब्लम उससे बहुत कम लगती है हमें। और अपनी लाइफ में हमने जिस तरीके से स्ट्रगल किया है, जिस तरीके से तकलीफ़ें झेली हैं, आज वो छोटी मोटी जो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। कि आज बाबा के साथ लगे हुए 12 साल हो गए और इन 12 सालों से पहले, इन 4 सालों के अगर पहले हम देखें तो 4 साल के पहले लाइफ हमारी इतनी ज़्यादा टफ थी, इतनी ज़्यादा टफ कि जिसके बारे में कभी कभी अगर बैठ के सोचते तो रोने लग जाते। कभी कभी खाने को पैसे नहीं होते थे, बीच में अपनी स्टडी बीच में मुझे छोड़नी पड़ गई थी। फिर पापा घर में अकेले थे हमारे काम करने वाले और घर का खर्चा बहुत मुश्किल से चलता था। बीच में स्टडी छोड़ के जॉब करते थे। मतलब ये आपको क्या बताएं कि आज मैं आपको वो बातें बताऊंगा जो हमारे घर की बहुत ज़्यादा पर्सनल बातें थी। और वो बातें ऐसी थी कि एक वक्त हमारी लाइफ में ऐसा आया था। बाबा को उस वक्त में हम लोग मानते थे। बाबा को अपने घर में जब मैं लाया था उस वक्त मैं 1500 रुपये की जॉब करता था आहूजा सेल्स कॉर्पोरेशन में। और मुझे याद है कि एक बार मुझे रात को नाइट में लेट हो गया। मेरे ओनर ने मुझे कहा कि आपको आज रुकना पड़ेगा। और जैसे कि होता है ना कि किसी शॉप में काम ज़्यादा हो जाता है तो वो कहते हैं कि भाई आपको ओवर टाइम लगाना पड़ेगा। और उस वक्त इतनी कड़ाके की ठंड थी कि मतलब घर आते, मेरे पास साइकिल हुआ करता था पुराना, तो घर आते आते पूरी स्वेटर में बर्फ़ ही बर्फ़ जम जाती थी। उस वक्त ऐसा माहौल था। और जब मुझे पता लगा कि आज मुझे रोका जाएगा, उन्होंने कहा कि आपको 10 बजे के करीब जाना है। और साइकिल होता था तो पीछे कुत्ते पड़ जाते थे साइकिल चलाते चलाते। तो मैंने उस पहली बार जो मैंने बाबा को आवाज़ दी थी उस दिन मुझे अभी भी याद है कि फ़र्स्ट टाइम मैंने बाबा से कहा था कि हे साईं बाबा, ये लोग मेरे को रोक रहे हैं और मेरे घर में मम्मी की तबीयत ख़राब रहती है और मुझे घर जल्दी जाना है। यहाँ से मेरा घर 8-9 किलोमीटर दूर है, मुझे साइकिल चला के जाना है। तो सडनली मैंने ऐसे प्रे किया कि बाबा मुझे जल्दी से ये लोग निकाल दें। इनके माइंड में क्या है कि हाँ आप जाओ। और जैसे अभी मैं प्रे कर रहा था और मैं वापस शॉप के अंदर गया, शॉप थी वो, ब्लैंकेट वगैरह बनते थे। तो जैसे ही मैं अंदर गया तो उन्होंने मुझे कहा कि छोटू, बोलते थे मुझे छोटू, कहते छोटू एक काम करो, आप जाओ, हम लोग अपने आप मैनेज कर लेंगे। मैं जल्दी भागे घर गया तो पूरे कपड़े भीगे और उस दिन मेरी साइकिल की चेन भी उतर गई थी। बाबा को ये उस टाइम भी हम लोग मानते थे, बाबा के ऊपर आस्था थी, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं थी कि लेकिन जो भी है जैसा भी, क्योंकि फर्स्ट टाइम हर चीज़ नवी लगती है ना। तो वो दौर चलते चलते बाबा के साथ और आगे बढ़ते रिश्ते प्रगाढ़ होते गए। फिर होते लाइफ फिर भी इतनी कठिन थी। जो लोग ये कहते हैं कि मैं तो 2 साल से कर रहा हूँ, मैं तो 3 साल से कर रहा हूँ, मैं तो 4 साल से कर रहा हूँ, बाबा सुनते ही नहीं हैं। हम लोगों के 8 साल बीत गए। 8 साल में ऐसे दिन देखे हैं जिनकी कल्पना तो दूर, ये फील भी नहीं कर सकते कि दोबारा कभी किसी की लाइफ में वो दिन आए, कि हमारी लाइफ में आए या हमारे किसी दुश्मन की भी लाइफ में वो दिन ना आए। कि एक बार हमारे ताऊ जी हमारे फैमिली में आए हुए थे। जब उन्होंने ये सब देखा कि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही, बच्चे को सुबह जाता है, शाम को 8-9 किलोमीटर साइकिल चला के आता है, ठंड का ऐसा मौसम, फिर वो मुझे पढ़ाने के लिए अपने साथ ले गए थे।
भी पड़ा, लेकिन होता है ना कि नहीं चल पाता किसी से। जो अपने फैमिली में मैनेज हो जाता है वो नहीं हो पाता, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, या फिर अपना ही मन नहीं मानता कई जगह, क्योंकि अब कंफर्टेबल नहीं होते हैं। फिर उसके बाद पंजाब आए। पंजाब आने के बाद एक्चुअली एक बार मेरे पापा की जॉब छूट गई। तो जॉब छूट गई थी तो मैं और मेरा भाई मोहित, हम लोगों ने बाबा से बहुत प्रे की, बहुत ज़्यादा प्रार्थना की, बाबा ये क्या हो गया, कैसे होगा, घर का खर्चा कैसे चलेगा, क्या होगा, कैसे होगा। और उस टाइम एक ऐसी चीज़ थी कि हमारे राशन का बिल आई थिंक बन गया था बहुत, जहाँ से हम उधार खाते थे। तो एक डिपो था, तो डिपो से उधार लेते लेते हालात ऐसे थे कि घर में पैसे नहीं थे। और सडनली वो डिपो वाला गेट के बाहर आ गया और उसने, वो लूना पे आया था, और उसने पापा से कहा कि पैसे निकालो, जो राशन है आपका, पैसे कौन देगा वगैरह, जो भी। अब इंसान मांगने आएगा तो फिर अकड़ तो रखते ही है जी, इसमें क्या है। तो अकड़ आया उसमें। फिर मम्मा ने हमारे अपने कान की, उस वक्त में हम लोग ज़्यादा बड़े भी नहीं थे, कान की अपनी बालियाँ उतारी और उनको दिया कि ये लो जाके इसके पैसे इकट्ठा कर दो। और जैसे तैसे वो निपटाया। और उस वक्त फिर हम दो भाई, मैं मोहित, हम लोगों ने, पापा उस वक्त वो बालियों को बेचकर जो पैसा उसमें से बचा था, उसमें से फिर, जॉब तो थी नहीं पापा की, घर में बैठे हुए थे, कोई आमदनी भी नहीं थी। फिर पापा गए मार्केट कि चलो ऐसा करते, छोटा मोटा कोई धंधा करते हैं, बिज़नेस करते हैं छोटा मोटा। तो जब गए तो वहाँ से जब वापस आए तो उनको काफ़ी टाइम हो गया, शाम को 7-8 बज गया। हम लोग दोनों भाई हाईवे पर जाके वेट कर रहे थे कि पापा कहाँ रह गए। बहुत टेंशन हो गई थी। क्यों? क्योंकि होता है ना कभी कभी जब हालात ऐसे आ जाते हैं कि जब खाने तक के पैसे ना हो तो इंसान का दिमाग 100 जगह जाता है, मन में ख्याल आते हैं कि यार पता नहीं बंदा कहाँ होगा, क्या होगा। फिर शबजान को हमने देखा कि दूर से पापा आ रहे थे, उनके एक हाथ में एक थैला था, दूसरे हाथ में 2 थैले थे, एक थैला दोनों हाथ में था। और एक थैले में बिस्किट के पैकेट थे 8-8 रुपये के, 9-9 रुपये के, और दूसरे थैले में एक्ट्रेस और हीरो और हीरोइनों के फोटोएँ थी, जिसमें कुछ भगवान की भी तस्वीरें थी। और वो जब शाम को उन्होंने ला के रखा, पहले तो खुशी हुई कि इतने सारे बिस्किट आ गए, खाने को खूब मिलेगा। तो फिर जब पता लगा कि ये बिस्किट खाने के लिए नहीं है, ये बेचने के लिए हैं, क्योंकि इन्हीं से हमारा गुजारा चलेगा। तो फिर जब रखा, सारा सामान रखा गया, सारी बातें हुई कि इतना राशन वाले को दिया, इतना ये बचा हमारे घर में। तो फिर अगले दिन की सुबह जो बच्चे ही थे, हम ज़्यादा मैच्योर नहीं थे, जो ये सोच रहे थे कि शायद ये बिस्किट हमारे लिए आए, अब हम इनको खाएंगे। उसी सुबह, सर्दियों का मौसम, सुबह 6 बजे उठ के दोनों भाई, एक थैला उसके हाथ में, आधे बिस्किट उसने लिए, आधे बिस्किट मैंने लिए, निकल पड़े ट्रांसपोर्ट नगर। सड़कों पे ठंड, कोहरा, बहुत धुंध पड़ती थी, इस उम्मीद में कि शायद कोई भूखा चाय की दुकान के बाहर जाके खड़े हो जाएंगे, कोई तो बिस्कुट खरीदेगा। और सेम यही हुआ। मैं एक चाय की दुकान के सामने खड़ा हो गया। वहाँ से, जैसे वो चाय कहते हैं ना, जैसे जलेबी के ठेले के सामने कुत्ता खड़ा होता है, ये देखने के लिए कि शायद एक टुकड़ा नीचे गिरेगा और मैं उठा के खा लूँगा। ठीक उसी तरीके से हम ललाहित आंखों से देख रहे थे कि शायद कोई हमारी तरफ निगाह करेगा और उसको तरस आएगा कि कितने का पैकेट है, तो बेच देंगे। ऐसा ही हुआ। फर्स्ट टाइम 2-3 पैकेट बिके। तो फिर हम लोग गए ट्रांसपोर्ट नगर में, मैं और मोहित। तो वहाँ पे जाके ट्रक वालों से कहते हैं, ऐसे पोस्टर दिखा के कि भैया ये हीरोइन की फ़ोटो है, लोगे क्या, लगाओगे उसमें सीनरी वगैरह वगैरह। तो वो कहता भैया मेरा तो यही घर है, मैं कहाँ लगाऊंगा। लेकिन फिर भी उन्होंने हमारी हालत पे तरस खाया कि इतने कोहरे में ये बच्चे ऐसे घूम रहे हैं, तो चलो कोई ना, ले लेते हैं। वहाँ से पहली बार हम लोगों ने कोई कमाई करी थी, और वो जो मेरे ख्याल से 60 के 70 रुपये थे, जो हम लोग दोनों भाई मिल के कमा के लेके आए थे। और जब वो दिया, बड़ी खुशी हुई, बहुत खुशी हुई, पैसे देख के बहुत खुशी हुई थी कि मैं पहली बार। और ऊपर से जब गिन के दिए ना, 10-10 के नोट थे वो, तो बहुत, मतलब हम ये कह सकते हैं कि समय ऐसा देखा है कि मतलब अगर कुछ चीज़ों के बारे में अगर बताएं तो हालत ख़राब हो जाती है। तो वहाँ से वो सफ़र चलते फिर बाबा से, लेकिन प्रे रोज़ करते थे, बाबा से लड़ते भी थे, बाबा आप सुनते क्यों नहीं, इतने तो बुरे कर्म नहीं किए होंगे ना, या इतने तो पाप नहीं होंगे हमारी ज़िंदगी में कि जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि इतना हो गया बाबा अभी नहीं सुन रहे, इतना हो गया अभी नहीं सुन रहे, कब सुनेंगे। ये हमारी लाइफ में भी हुआ था। हम लोगों में सोचा कि यार ऐसे तो गुनाह नहीं होंगे जिस गुनाहों की सज़ा मिल रही है। ऊपर से मकान मालिकों का
टेंशन अलग होता था। रात को आज की रात बीती है तो ये नहीं पता होता था कि कल सुबह उठ के कहते कि कमरा खाली कर दो। तो कमरा खाली करने पे हमारी तो हालत ख़राब हो जाती थी। साइकिल के ऊपर एक पलंग होता था हमारा, उस पर पलंग को रख के साइकिल पे लेके जाना, मतलब फिर भी देवा का कभी साथ नहीं छोड़ा। साईं के माथे, साईं के सहारे चलते रहे चलते रहे चलते रहे। और चलते 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 धीरे धीरे दिन बदले, धीरे धीरे समय बदला, धीरे धीरे हर वो चीज़ बदल गई। फिर हमने एक हम मकान पे गए थे आंटी के, और आंटी ने कहा था कि इस मकान से शायद बाबा ने ही हमें वहाँ भेजा था कि जाओ, ये तो ना कि देवा किस रूप में आ जाएंगे और आपके साथ क्या चेंजेस सडनली हो जाएगा, आप समझ भी नहीं पाओगे। तो मैं और पापा जॉब करते थे, आंटी के एक मकान में गए। वहाँ पे आंटी ने हमसे कहा कि हमारे मकान में जो कोई आता है ना वो अपना मकान बना के जाता है। तो हमने सोचा, अपने मन में सोचा कि खाने को ठिकाने नहीं, मकान कहाँ बनाएंगे। तो फिर हमने कहा चलो कोई बात नहीं, शायद मालिक के बोल इनके जुबान पे रखे हुए हैं, शायद इसलिए मालिक शायद सुन ले। तो फिर उस वक्त भी हालात उतने अच्छे नहीं थे। कमाया जोड़ा लगा रहा था बीमारी में। मम्मा शुरू से ही बहुत बीमार रहते थे, अभी भी वही है, लेकिन अब रहमतें हैं मालिक की। तो वहाँ से करते करते शायद देवा की इच्छा थी हम वहाँ जाएं, और वो आंटी के रूप में हम तो यही कहेंगे साईं बाबा थे हमारे। वहाँ से सफ़र बदलना शुरू हुआ। वहाँ से बहुत मदद की हमारी आंटी ने, बहुत ज़्यादा। मैं कहता हूँ शायद ही कोई किसी के लिए करता होगा। उनके एक तो कोई औलाद नहीं थी, वो कोई उनके वो नहीं था, बहुत हेल्प की उन्होंने हमारी। और वहाँ से फिर हम लोगों ने पहले ये जिस कमरे में आज हम बैठे हैं, ये कमरा धीरे धीरे बनाया। तो ये जब कमरा बनाया तब भी रहना बहुत इतना मुश्किल था कि जिस कमरे में आज हम लोग बैठे हैं, जहाँ पे आज सब कुछ है, टाइल वगैरह सब कुछ लगी हुई, लेकिन बैठना मुश्किल हो जाता है। उस वक्त भी इस कमरे में रहना मुश्किल था। लेकिन साईं का नाम लेते, सामने की दीवार पे हमारी एक फ़ोटो लगी होती थी जो हम रेलवे लाइन के साइड से लेके आए थे, पोस्टर बाबा का। लेकिन बाबा का साथ, बाबा के बताए हुए रास्ते, बाबा की श्रद्धा सबूरी के आसरे चलते 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 आज इतना बड़ा घर है बाबा ने दिया। क्या कहने आज की उस बात के, कहने का बस ये तात्पर्य था कि साईं देते हैं, उनके घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। श्रद्धा और सबरी बना के रखिए। आप लोग हम लोगों को कहते हो, आप लोग कभी कभी मैं सोचता हूँ कि कुछ लोगों के कमेंट्स जब आते हैं कि हम लोग के पास या मेरे पास कि बाबा तो सुनते ही नहीं है, बाबा देखते ही नहीं है, किया बहुत ज़्यादा कुछ लोग रोते हैं। तो उनका रोना भी जायज़ है, उनकी तकलीफ़ें भी जायज़ हैं। क्यों? क्योंकि जिस पे पड़ती है उसी को पता लगता है कि ये तकलीफ़ क्या होती है। हमारे ऊपर भी पड़ी है। हम बस आपसे इतना ही कहना चाहेंगे, उन तकलीफ़ों को कहते हैं ना, जैसे हम लोग कभी कभी कहते हैं कि जो इस जन्म के कष्ट हैं वो इसी जन्म में भोग लिए जाएँ ताकि आने वाला जन्म सरल और सुगम बन जाए। तो बाबा पे आस्था रखिए, बाबा पे विश्वास रखिए। दिन सबके बदलते हैं। मालिक कहता है ना कि अगर आप खुशी में हंसते हो तो गम में रोते क्यों हो? अगर खुशी में हंस रहे हो तो गम में भी हंसो ना। गम में आप रोने लग जाते हो, आपको उस पर विश्वास नहीं होता। अपने विश्वास को डगमगाने मत दो, साईं पे आसरा रखो। आज जो आप लोग कभी कभी कमेंट करते हो कि आपकी फैमिली बहुत अच्छी है, इसके पीछे भी बाबा ही हैं। वरना हम लोग तो सही बताएं तो मेरी उम्मीद ही नहीं थी। कभी कहते ना, मेरे मालिक किसी को गरीबी ना दे, मौत दे दे, मगर बदनसीबी ना दे। बहुत दिन देखे, आज खाने को कभी तरसते थे, आज मालिक की रहमत है कि 2 रोटियां अगर कोई मांगता है तो देने लायक साईं ने बना दिया है कि हाँ दो। और यही आपसे कहेंगे, अगर आपके दर पे कोई आता है तो उससे कभी खाली हाथ ना लौटा। और हमारी मम्मी का ये कहना है कि मैं रहूँ ना रहूँ दुनिया में, इस चौखट से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटना चाहिए। तो वो कहेंगे कि मालिक हमारी औकात नहीं है, बाबा चाहेंगे तो ऐसा ही होगा। और अभी भी हो रहा है, आगे भी दिन ब दिन आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों का साथ है तो बहुत कुछ है। आप लोगों का साथ नहीं है, बाबा का आशीर्वाद नहीं है, तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। 100 चने मिल जाए तो शायद कुछ ले जाए उसका। तो बस आप लोगों से यही कहना चाहेंगे, एक्सपीरियंस बहुत हैं, क्योंकि बाबा की एक आदत है, बाबा जिस इंसान के अपना बनाते हैं, जिस इंसान के पास चल कर जाते, साईं कहते हैं कि आप मेरी तरफ 1 कदम आओ, मैं आपकी तरफ 10 कदम जाऊँ। तो बाबा जिसकी तरफ जाते हैं पहले उससे अच्छे से आजमाते हैं। होता है ना कि जब कोई शिप समुद्र में उतरता है तो बहुत सारी लहरें उसको गिराने की सोचती हैं,
लेकिन लहरों से लड़ लड़ के नौका पार हो जाती है। जीवन इसी तरह है, लड़ते रहिए, झगड़ते रहिए, हिम्मत मत हारिए। श्रद्धा सबरी का जो ये रसपान है इसे पीते जाओ, अपने आप एक दिन आपका जीवन भी सरल और सुगम बन जाएगा। बाबा सबको देते हैं, बशर्ते दुनिया में कहते सारे रिश्ते एक तरफ। साईं को कभी मत छोड़ो, बाबा हैं तो हम हैं, बाबा नहीं तो हम कुछ भी नहीं। आपके सामने इतना बड़ा एग्जाम्पल है, आज अपने मुंह से क्या बोले कि हम कहाँ, हमें कहाँ कहाँ से और कितने लोग प्यार करते हैं आप सब जानते ही हो। आप ही लोग तो हो और कौन है। बस यही है कि एक पल था कि ढूंढने पड़ते, कभी कभी बोलते थे कि हमारा अपना है कौन, कहते हैं ना दुनिया, लेकिन साईं की एक उंगली पकड़ी, आज पूरी दुनिया में कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में हमारे कहीं ना कहीं तो घर हैं, सारे बहुत बड़ा परिवार है। तो इसलिए बाबा के प्रति आस्था रखिए, विश्वास टोलता है, सबका डगमगाता है। कभी कभी हालात ऐसे आ जाते हैं कि समझ से परे होते हैं। विश्वास बना के रखिए, मालिक सबका भला करेगा, अल्लाह भला करेगा, साईं भला। तो ये मेरी लाइफ का एक एक्सपीरियंस था जो हमने बाबा के साथ चलते हुए जीवन में जो समय व्यतीत किया बाबा के साथ, बाबा को साथ में लेते हुए, और आज बाबा के साथ जिस आनंद की प्राप्ति हुई है वो आप सबके सामने है। वाकई बाबा ने हमें बहुत कुछ दिया है, और बस साईं से ऐसे ही कृपा रखेंगे, ऐसे ही अरदास रखेंगे कि बाबा सबको दें, सबकी श्रद्धा और सबूरी बनी रहे, सबको हिम्मत दें। और आप सबसे भी यही कहेंगे कि बाबा पे विश्वास रखिए, बाबा पे भरोसा रखिए। साईं के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। इसी के साथ आप सबसे विदा लेते हैं। ओम साईं राम, जय साईं।